Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same chapter, that is lesson number 13, methods of preserving food. इसका हम लोग अब सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं, that is food and microorganisms. What we are going to see today? Food and microorganisms. You know that microorganisms are present all around us in the air as well as in water. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि माइक्रोस्कोप से ही दिखे जाते हैं, वो एयर में और वाटर में प्रेजेंट होते हैं. यूजुअली एयर, मॉइस्चर एंड वार्म आर अवेलेबल वेयर फूड इज केप्ट. जहां पर भी हम लोग फूड रखते हैं वहां पर एयर, मॉइस्चर और वार्म होता है. It means that it is always possible for microorganisms to grow rapidly in our food. इसके वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ही रैपिडली मतलब फास्ट ग्रो होता है फूड में और फूड स्टफ में. We cannot see them, हम लोग उसे देख नहीं सकते. But if they begin to grow, लेकिन अगर वो ग्रो होते हैं, our food gets spoiled, हमारा फूड जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है. Such spoiled food can cause the stomach ache, diarrhea, vomiting, etc. अगर गलती से ऐसा खराब वाला फूड अगर कोई खा लेता है तो उसे स्टमक एक मतलब पेट में दुखना, डायरिया मतलब जुलाब होना, वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ होना, ऐसी चीज़ें हो सकती है. द न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ सच फूड इज ऑल्सो रिड्यूस. उसमें कोई भी न्यूट्रिशियस थिंग नहीं मिलती है उस फूड में. जो स्पॉइल्ड फूड होता है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, तो हमें वो वाला कंज्यूम नहीं करना चाहिए. समटाइम्स इट कैन बी इवन थ्रेटन लाइफ. ये हमारी जानलेवा भी हो सकता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Now we will see which are the different methods of preserving the food. Okay, first we will see the drying. Drying मतलब सुखाना. When we dry food stuff, their water content is lost. This method is used to preserve food stuff like papad, kudai, सांगे, wheat, दाल्स, etc. Okay, तो ये वाला जो प्रोसेस है फूड स्टफ का, फूड प्रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है, ड्राइंग जो प्रोसेस है, इससे हम लोग ये जो पापड़, कुरडाई वगैरह जो है, वीट है, गेहूं है, इससे हम लोग इसे धूप दिखाकर अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो उसका जो पानी है, उसका जो वाटर कंटेंट होता है इसके अंदर, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, और इस वजह से वो पूरा सूखा होने की वजह से वो साल भर खराब नहीं होता. कूलिंग. सेकेंड इज कूलिंग मेथड. When food is placed in the refrigerator, microorganisms do not get the warmth they need for growth. अब सेकेंड थिंग है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वार्म की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम लोग उस चीज को रेफ्रिजरेटर में रखें तो उसे वार्म नहीं मिलेगा और इसलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रो नहीं हो सकते. थर्ड इज बॉइलिंग. When foodstuffs are boiled, the microorganisms in them get destroyed. जब हम लोग किसी भी चीज़ को उबाल लाते हैं, बॉईल करते हैं, चाहे वो वाटर हो, मिल्क हो या करी हो, अगर आप उसको बॉईल करके रखते हो तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. प्लेसिंग इन एयर टाइट कैंस. एयर टाइट कैंस में भी अगर आप लोग उसको बंद करके रखते हो, व्हेन फूडस्टफ्स आर प्रिजर्व्ड इन द एयर टाइट कंटेनर्स, the microorganisms are first destroyed and it is ensured that water or air will not enter the foodstuff. अगर हम लोग उसको प्रॉपरली एयर टाइट मतलब जिसमें कि हवा जा ही नहीं सकती, ऐसे वाले बर्तनों में अगर हम लोग पैकिंग करके रखते हैं तो जाहिर है कि उसके अंदर वाटर और एयर ये वाला चीज़ उसमें जाएगी नहीं और वो पूरी तरह से सेफ रहेगा फूड स्टफ. It means that preserved foodstuff, the microorganism in them should be destroyed. Okay? अगर हम लोग इस तरह से एयरटाइट कैंस में रखते हैं तो उसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स नहीं बढ़ सकते. Also they must be placed in the condition in which microorganism will not grow again. ऐसी जगह पर हमने उसको स्टोर करके रखना चाहिए कि जहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म वापस से ग्रो नहीं हो सकते. I hope you all of you understood till here. And now what we are going to see on page number 67. Page number 67 पर अब आप देखिए. Do you know? Much of the variety is taste of the our foods is due to the spices. Every spice has a different flavor or taste. Spices मतलब पता है ना आप लोगों को, मसाले.
आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सबको, इनको सबको हम लोग स्पाइसेस कहते हैं। हमारा जो रोज का खाना होता है, खाना पकाते वक्त आपकी मम्मी जो है वो स्पाइसेस यूज करती है। हर स्पाइस का एक अलग फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है और स्वाद होता है। They have strong taste and flavor and are therefore used in very small quantities, इसलिए उसको बहुत कम यूज किया जाता है। Spices can be dried and stored for a long time, इन्हें सुखाकर बहुत दिनों तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। They can be mixed and powdered to make them different मसाला, इन सबको पीसकर, सुखाकर पीसकर उसका मसाला तैयार किया जाता है। Different spices are obtained from specific part of the different plant, और ये स्पाइसेस कहाँ से बनते हैं? इनके जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अलग अलग हिस्सों से वो चीज़ बनती है। मतलब किसी के सीड है, किसी के लीव्स है, किसी के फ्लावर्स है, और किसी के जो शाल होती है, बार्क होता है, उससे। तो ऐसी बहुत सारे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से, प्लांट के अलग अलग पार्ट से स्पाइसेस बनते हैं। Always remember, when buying the food is sealed bag or boxes, make sure you check its expiry, use before date printed on it. कुछ भी चीज अगर आप खरीदते हो तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट आपने देखनी चाहिए। What we have learned, if pickles, jam, papad, etc. are made in the right season, they can be enjoyed for the whole year. पूरे साल भर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अगर उसको सही सीजन में बनाया जाए। If air, water and warmth are available, microorganisms grow rapidly in the foodstuff. Dry, cooling, boiling and canning foodstuff as also adding preservatives to them are the different methods of preserving food. ये जो methods है ये food preserve करने के लिए यूज होते हैं। अलग अलग methods है, कौन से हैं? Drying, cooling, boiling and canning the foodstuff. Understood students? I hope that we have seen this chapter, and now we are going to solve the exercise. I am going to send you the PDF of it.